आप लोग पिछले वीडियोस में अवकलन के बारे में पढ़ा है, जिसमें हमने पूरे अवकलन के जितने भी रूल हैं उसके बारे में बताया है। अब हम पढ़ेंगे अवकलन के अनुप्रयोग कहाँ कहाँ होता है, ठीक है ना। तो जो आपका अवकलन है उसके अनुप्रयोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, ठीक है। अवकलन के अनुप्रयोग से जो इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे, तो पहला चीज क्या पढ़ेंगे, राशियों के परिवर्तन की दर। पहला चीज हम पढ़ेंगे राशियों के परिवर्तन की दर। उसके बाद दूसरा चीज है वर्तमान और ह्रास। अब तीसरा चीज हम पढ़ेंगे सन्निकट मान निकालना। क्या पढ़ेंगे, सन्निकट मान निकालना। ठीक, इन तीन चीज के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं राशियों के परिवर्तन की दर, ठीक है ना। किसका उपयोग करते हैं, राशियों के परिवर्तन की दर। देखिए क्या चीज होता है, जैसे आपको कोई भी आकृति ले लीजिए किसी तरह का, जैसे मान लो वृत्त है। क्या है, वृत्त है। तो वृत्त में होता क्या है, त्रिज्या, रेडियस होता है। वृत्त है, वृत्त में होता क्या है, रेडियस होता है। तो यह त्रिज्या जो है बढ़ेगी। जब त्रिज्या बढ़ेगी तो देखिए वृत्त में होता क्या है, पहली बात होती है त्रिज्या। दूसरा चीज क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया। तीसरी चीज क्या होता है, परिधि माने सर्कमफ्रेंस, मान उसमें दिया गया है 6, ठीक है। तो एक चीज परिवर्तन हो जाए, मतलब अगर मान लो कि त्रिज्या परिवर्तन हो रहा है तो उसके क्षेत्रफल परिवर्तन होगा। क्षेत्रफल परिवर्तन होगा तो त्रिज्या होगा या परिधि होगा। तो माने एक चीज बढ़े, इनमें से चाहे जो बढ़े तो अन्य चीजों में क्या परिवर्तन आता है इसको निकालना होता है। देखिए परिवर्तन की दर की बात करते हैं। दर माने वैसे होता है समय से भाग। तो परिवर्तन किसके सापेक्ष हो रहा है, ठीक है ना। जैसे अगर हम बात करते हैं dA/dr, तो यहाँ त्रिज्या के सापेक्ष एरिया में कितना परिवर्तन हुआ ये चीज शो करता है। यहाँ पर इसका मतलब ये चीज है क्षेत्रफल में, ये चीज डिनोट करता है क्षेत्रफल में त्रिज्या के सापेक्ष परिवर्तन। त्रिज्या के सापेक्ष परिवर्तन। और दूसरी चीज अगर आपका आता है dA/dt, इसका मतलब ये हुआ कि समय के सापेक्ष, समय के सापेक्ष त्रिज्या में परिवर्तन, क्षेत्रफल में परिवर्तन, ठीक है। तो अब अगर यह चीज प्लस में आता है, जैसे dA/dt, यह आपका पॉजिटिव है, तो इसका मतलब यह है कि क्षेत्रफल बढ़ रहा है। क्षेत्रफल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और अगर यही चीज निगेटिव में है, dA/dt निगेटिव, इसका मतलब है क्षेत्रफल घट रहा है। जैसे त्रिज्या घटेगी तो क्षेत्रफल घटेगा। त्रिज्या में जो परिवर्तन हो रहा है वो कम होगा तो क्षेत्रफल बढ़ेगा, मतलब घटेगा। मीन्स अगर प्लस है तो वृद्धि होना और माइनस है तो कम होगा, घटना, ठीक है ना। अब आइए हम एक आध क्वेश्चन लगाते हैं, तब आपके अच्छे समझ में आएगा। माने जानते अब सब कुछ हैं, बस ध्यान देना है कि किसके सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है उसको ऐसे लिखेंगे और हमें कुछ फार्मूले आने चाहिए। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण लेते हैं, आइए देखते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चन लेते हैं। एक प्रश्न है, एक
एक घन का आयतन, क्वेश्चन है कि एक घन का आयतन 9 सेंटीमीटर क्यूब या 9 मीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। एक क्वेश्चन है कि एक घन का आयतन इस दर से बढ़ रहा है, यदि घन के कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो उसके पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। यदि घन की भुजा 10 मान लो सेंटीमीटर है तो उसके पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। तो पहले अब देखिए इसमें क्या क्या चीज चर्चा हुई है, किसके बारे में चर्चा हुई है, घन, क्यूब। तो हमें क्यूब के माने क्यूबॉइड के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीक, सॉरी क्यूब के बारे में जानकारी होनी चाहिए। घन क्या चीज होता है, तो घन का आयतन, तो घन जानते हैं, जैसे आपका घन जो फिगर होता है, घन ये होता है, ठीक है ना। तो इसके आयतन बात है, पहले मान लिया जाएगा, मान लो भुजा कितनी है, माना भुजा क्या है, इसको ए से डिनोट किया गया है और सुनो में एक बार कितनी दी है, 10 सेंटीमीटर, कितनी दी हुई है, 10 सेंटीमीटर। आयतन को किससे लिखा गया है, भी से, और इसमें क्या दिया है, dv अपान dt, क्यों, क्योंकि समय से भाग है इसलिए dt लिखेंगे। तो dv अपान dt मान कितना है, 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड है। उसके बाद आगे फिर बढ़ रहा है, क्या निकालना है, उसका पृष्ठ। तो पृष्ठ का क्षेत्रफल मान लो ए से, तो हमें निकालना क्या है, क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करना है कि किस दर से बढ़ रहा है, ठीक। तो सबसे पहले हम आयतन सूत्र लगाएंगे, किसका सूत्र लगाएंगे, आयतन। तो घन का आयतन क्या होता है, डी बराबर होता है ए क्यूब, तो dv अपान dt। अब ठीक सामने जब हम करें तो जगह 3a² इसलिए मल्टीप्लाई कर देंगे dA अपान dt से। तो इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 9, 3, एक वैल्यू कितनी दी हुई है, 10, तो 10 का मान 100 और dA अपान dt की वैल्यू नहीं मालूम है, निकालते हैं। तो 9 3 भाग देंगे, आ जाएगा 3, आ गया 3/100, किसकी मान आ गई, dA बटा dt का मान आ गया 3/100। अगर भुजा परिवर्तन की दर की बात की होती तो ये आंसर होता, लेकिन क्या कहा है, हमें क्षेत्रफल के बारे में बात करना है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, a बराबर होता है 6a²। एरिया क्या होता है, 6a², क्योंकि इसमें 6 साइड होते हैं, और सॉरी 6 पृष्ठ माने होते हैं, 6 पृष्ठ होते हैं और एक पृष्ठ वर्ग के रूप में होता है और वर्ग का क्षेत्रफल होता है a², तो 6 का क्षेत्रफल हो जाएगा 6a²। तो यहाँ तो dA अपान dt क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12 a dA बटा dt, मान देंगे 12 गुणे 1 मान 10 और गुणे dA बटा dt मान कितना है, 3/100। देखिए 10 का मान 100, तो ऊपर आ गया 12 दिए 36/10, आ गया 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, ये आंसर आ गया 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक समझेंगे। घन का आयतन दिया है, तो जिस फिगर के बारे में बात किया जा रहा है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, उसके आयतन की बात की जा रही है तो आयतन की दिया गया है, फिर भुजा की बात की जाएगी, भुजा बात की है, फिर जिसको निकाला उसको सब को लिख लेते हैं। लिखने के बाद क्या ज्ञात करना है, क्या ध्यान दे दिया गया है, उसके गाड़ी में जब चलते हैं तो हमारे क्वेश्चन का आंसर अपने आप फाइंड आउट हो जाता है, ठीक है। इस तरह से एक एग्जाम्पल और देते हैं, एक बार जैसे अगला उदाहरण है कि एक वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर सेकंड की दर से बढ़ रही है। वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है।
ठीक, वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है, इसके क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करो। यदि त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करो। तो क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो देखिए क्या क्या दिया गया है इसमें। देखो त्रिज्या में परिवर्तन कर बात की है। देखिए वृत्त में होता क्या है, त्रिज्या, त्रिज्या हो गई r, इसकी वैल्यू दी हुई है 10 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल जो परिवर्तन की दर है वो कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ठीक, अब हमें निकालना क्षेत्रफल a, अगर मान लीजिए डी ए बटा डी टी की वैल्यू निकालना है तो आप जानते हैं क्षेत्रफल ए बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। वृत्त है, अगर गोला होता तो क्षेत्रफल माने उसके पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर और उसका आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो वृत्त में आयतन होता नहीं है। तो डी ए अपॉन डी टी तो हो गया पाई इंटू 2r डी आर अपॉन डी टी। वैल्यू रखो सबकी, पाई पाई है, दो है, आर का स्थान पे 10 है और डी आर अपॉन डी टी का स्थान पे 3 है। तो 3 10 20 दिया 60 पाई, एरिया की मात्रा क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये चीज आ गया, ठीक है ना। इसी तरह से एक एग्जांपल और देखते हैं। तो मान लो कि एक देखिए बेटा, एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है। 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है। निचला सिरा किसका, सीढ़ी का 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से दीवार से दूर खींच रहता है। दीवार से दूर खींचा जाता है। ठीक, तो सीढ़ी का की ऊंचाई किस दर से घट रही है, सीढ़ी की ऊंचाई में परिवर्तन की दर ज्ञात करो, जबकि दीवार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी 4 मीटर है। देखिए इस प्रश्न को बहुत सारा सवाल है, बस हमें समझना, रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो ध्यान देंगे बेटा, ये दीवार हो गया, ए बी क्या हो गया, दीवार हो गया और बीसी माने ए से एक सीढ़ी लगी हुई है। एसी क्या लगी हुई है, सीढ़ी, जो कि दीवार से कितनी दूरी पर 5 मीटर, सीढ़ी की लंबाई कितनी है 5 मीटर। तो अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो पाइथागोरस थ्योरम लगा करके हमें ए बी माने ये आप हो गया निचला सिरा, इसको मान लेते हैं एक्स। क्या है ये एक्स है, क्या है एक्स है, और ये क्या है वाई है। ऊंचाई क्या है वाई है और निचला सिरा जो है क्या है एक्स से डिनोट हो रहा है, माने इसकी दूरी एक्स है। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या क्या चीज दिया गया है। ठीक, तो देखिए प्रश्न पढ़ते हैं। अगर उसे हम निकालें भी तो y की वैल्यू क्या रहेगी, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में अगर आप निकालेंगे AC स्क्वायर बराबर सॉरी BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर से यहां से आप रखेंगे तो y का मान कितना जाएगा 3। कितना जाएगा y का मान 3, जानते ही हैं। ठीक है, और x वैल्यू कितनी दी हुई है 4 और साथ साथ dx बटा dt भी दिया गया है,
माने इसको निचला सिरा से खींचते हैं, जब इसको नीचे खींचेंगे तो ऊपर से नीचे सीढ़ी से खींचो तो ऊपर से नीचे आएगा नहीं, ऊंचाई परिवर्तन होगा। और यहाँ आपको निकालना है क्या चीज, ऊंचाई में परिवर्तन की दर निकालना है। और एक्स में परिवर्तन कर कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है, और ये सब मीटर में है। कितना है, मीटर में है। ठीक है, अब देखिए एक्स और वाई में कुछ रिलेशन है कि नहीं है। यस है। क्या रिलेशन, अगर हम देखेंगे चूंकि x का वर्ग और प्लस y का स्क्वायर 5 का स्क्वायर जो यहाँ लिखा गया है वही चीज है, ये चीज है। अब इसमें किसके सापेक्ष निकालना है हमें, समय के सापेक्ष। किस सापेक्ष पर निकालना है, समय के सापेक्ष। इसलिए x t के सापेक्ष जब ऑपरेट करेंगे क्या जाएगा इसमें, 2x dx बटा dt प्लस 2y dy बटा dt इक्वल टू 5 का अवकलन 0। अब सबका मान रखो, 2 गुणे x का मान 4, dx बटा dt का मान 2 प्लस 2y का मान 3 और dy बटा dt का मान निकालना है। जिसको साल करेंगे 4 दूनी 8 दूनी 16, उधर चला गया 3 दूनी 6, dy बाई dt बराबर 16 तो माइनस 16 तो dy बटा dt बराबर माइनस 16 बटा 6 माइनस 8 बटा 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। मीन्स यहाँ घटेगा, इसका मतलब ऊंचाई जो है माइनस 8 बटा 3 मीन्स 8 बटा 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से घट रही है। ठीक है, तो मैंने देखिए ये प्रश्न आप समझेंगे कैसे, प्रश्न क्या दिया गया है, कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो बहुत ही इजी है, सिंपल बात है कि आप उसके बारे में जानते हैं, जैसे इस फिगर के बारे में जानते हैं कि नहीं जानते हैं। ठीक, फिर जो दिया है उसको लिखिए। जैसे 5 में लंबी सीढ़ी है तो लंबी सीढ़ी बना दीजिए, ऊंचाई और दूरी पढ़े होंगे, हाई स्कूल में जानते हैं। फिर निचला सिरा 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो निचला सिरा को हमने किससे जोड़ किया, x से dx अपॉन dt पर सेकंड दिया गया है, देख रहे हैं। और x पर कितना दिया है, 4 दिया गया है। ठीक है, या सीढ़ी से परिवर्तन की दर क्या हो, जबकि सीढ़ी किसी से दूरी 4, ये इसको ऊंचाई y मान लिया गया तो dy बाई dt जाना और 5 में श्रम मान लिया तो y मान कितना है 3 मीटर। एक मिनट थोड़ी सी हमने गलती कर दी है, लेकिन उत्तर सही आया है। यहाँ ये मीटर दिया गया है और यहाँ ये सेंटीमीटर दिए गए हैं, इसलिए हमने गलती किया। इसको जब मीटर में बदलेंगे तो इसमें हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, थोड़ी सी गलती कर दिया है हमने, आएगा आंसर यही, लेकिन हमने यहाँ थोड़ा सा, क्योंकि यूनिट को सेम यूनिट रखना चाहिए, थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है। आंसर वही आएगा 2 गुणे, चूंकि ये आपका सेंटीमीटर पर सेकंड में है, इसमें सेंटीमीटर पर सेकंड में है, इसलिए इस x को हम मीटर में सेंटीमीटर लेंगे तो हो जाएगा 400 और इसका मान हो जाएगा 2। ठीक, अगर सेंटीमीटर में आ गया प्लस 2 इंटू वाई वैल्यू कितनी जाएगी 300 इंटू डी वाई अपॉन डी टी। आगे जब आप सॉल्व करेंगे तो 600 डी वाई बटा डी टी बराबर आ जाएगा माइनस 1600। अब आखिर वो वही आएगा, आप सॉल्व करेंगे वही आएगा माइनस 8.3 सेंटीमीटर पर सेकंड आएगा, लेकिन इन मैथमेटिकल रूल के हिसाब से गलत था, इसलिए हम इसको माने देखिए बेटा यहाँ मीटर है, मीटर बटे सेंटीमीटर में है ना, इसलिए इसको हमें सेंटीमीटर, चूंकि सेंटीमीटर में है और आंसर सेंटीमीटर में आ गया। ठीक, समझ आ गया। तो ये चीज हम ध्यान देते हैं और सर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, अगले वीडियो में हम वर्तमान और ह्रासमान के बारे में बताएंगे, बहुत ईजी है, इस तरह से ही चीज जाएगा। धन्यवाद।